नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा? 25 दिसंबर को या 26 दिसंबर को? कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। पौष मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौष का महीना जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी को बहुत अधिक प्रिय है। सफला शब्द का अर्थ है सफलता। यह माना जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। सफला एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? सफला एकादशी के दिन कौन से कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो जो हमने इतने दिन से व्रत उपवास किया है उसका फल हमें नहीं मिलता है। सफला एकादशी पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं? एकादशी का व्रत करने के बाद पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? सफला एकादशी पर तुलसी माता की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए जिससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? इस दिन कुछ नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए, वह नियम भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 पर हो रही है और वहीं पर एकादशी तिथि का समापन इस बार 27 दिसंबर को रात में 12:43 पर होगा। इस प्रकार इस बार 26 दिसंबर को सफला एकादशी मनाई जाएगी। 26 दिसंबर के दिन गुरुवार का दिन पड़ रहा है, जिस वजह से यह एकादशी सफला एकादशी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और भी ज़्यादा शुभ हो गई, क्योंकि गुरुवार का दिन वैसे ही भी भगवान विष्णु का दिन है और उस गुरुवार के दिन यदि एकादशी का व्रत किया जाता है तो हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए अब देखते हैं कि सफला एकादशी के दिन विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। विष्णु पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:30 तक विष्णु भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त है। अब आइए देखते हैं कि शाम के समय जो लोग पूजा करना चाहते हैं उनका पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जो गोधूली मुहूर्त होता है शाम के समय, वो शाम को 5:29 से लेकर 5:57 तक रहेगा और एक है निशिता मुहूर्त, वो रात में 11:55 से लेकर 12:49 तक है। तो गोधूली मुहूर्त में ही लोग पूजन करते हैं या विजय मुहूर्त में दोपहर के समय बहुत कम लोग पूजन करते हैं, ज़्यादातर लोग सुबह शाम को पूजन करते हैं। वैसे भी एकादशी का दिन इतना पावन होता है कि आप इस दिन मुहूर्त को ना देखते हुए सारे दिन में आप किसी भी समय पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान मुहूर्त के भूखे नहीं होते हैं, भगवान आपके श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। तो बिल्कुल आप मुहूर्त को दिमाग से निकाल दीजिए। एकादशी का दिन है, ऊपर से गुरुवार का दिन पड़ रहा है, तो वैसे भी बहुत सारे शुभ चीज़ें हैं और इस दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। एक है सुकर्मा योग और दूसरा है शिववास योग। तो दोनों ही शुभ योग है। आप सारे दिन में किसी भी समय एकादशी के दिन पूजन करते हैं। मान लीजिए आप शुभ मुहूर्त के इंतजार में बैठे और आपका पूजन उस समय नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपना पूजन छोड़ देंगे, पूजन तो हम करेंगे ही करेंगे। तो एकादशी के दिन वैसे भी बहुत शुभ होता है, भगवान विष्णु का दिन होता है, माता लक्ष्मी का दिन होता है, तुलसी माता का दिन होता है। तो आप किसी भी समय इत्मीनान से बैठ के, जब आपको लगे कि अब मैं सारे कामों से निवृत्त हो गया हूँ, आराम से पूजन, तब आपको श्रद्धा से बैठ के पूजन करना चाहिए। अगर आप कर सके मुहूर्त में तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तब भी निश्चिंत रहिए। आप मुहूर्त के बाद भी पूजन करेंगे तो भगवान आपके ऊपर उतने ही प्रसन्न होंगे। तो मुहूर्त बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं होती है। आइए अब देखते हैं पूजा विधि कैसे। पूजा विधि जैसे आप सिंपल अपने घर में पूजा वगैरह करते हैं वैसे कर लीजिए। एक चौकी ले लीजिए, उसको स्वच्छ कपड़े से साफ़ कर लीजिए, उसके ऊपर एक लाल साफ़ सुथरा पीला कपड़ा, लाल कपड़ा जो भी आपके घर में हो वो उसको बिछा दीजिए। उसके ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, तस्वीर हो, उसको स्थापित कर दीजिए। उसके नीचे फूलों का आसन दे दीजिए और अगर कृष्ण भगवान की छोटी से कृष्ण लला की अगर आपके पास मूर्ति है तो आप इसको स्नान वगैरह करा लीजिए। नहीं तो जो विष्णु भगवान की फ़ोटो वगैरह आप उसको भी रख के आराम से पूजन कर लीजिए।
गंगा जल उसके ऊपर थोड़ा छिड़क दीजिए। पंचामृत बना लीजिए, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद मिला के पंचामृत बना लीजिए, जो भगवान को बहुत प्रिय है। उसमें तुलसी दल का भोग लगा दीजिए, तो वो भगवान को उससे स्नान करा दीजिए। कृष्ण जी को जल से अभिषेक करा दीजिए, इस तरह पंचामृत से अभिषेक करा लीजिए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान जरूर कराइए, स्वच्छ कपड़े से पोंछ दीजिए। उसके बाद आप उनको जो है वस्त्र रूप जनेऊ है, कलावा, जो भी आपके पास हो, वस्त्र रूप जनेऊ समर्पित कर दीजिए, कलावा समर्पित, पीला चंदन समर्पित कर दीजिए, उनके माथे पे तिलक लगा दीजिए पीले चंदन से। उसके बाद जो आपके पास पीले फूल हो, पीले फूल चढ़ा दीजिए। भोग बनाए हो आपने कोई पीला, तो आप वो भोग समर्पित कर दीजिए। जो ऋतु फल हो, केला है, जो भी मिले आपको ऋतु फल में, आप वो ऋतु फल समर्पित कर दीजिए। दीपक जला दीजिए। उसके पास सफला एकादशी का जो है व्रत कथा का पाठ कर लीजिए और बस एक मंत्र का भी जाप करते रहिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। जैसे आप सुबह से ही व्रत का संकल्प ले लेते हैं स्नान वगैरह करने के बाद, सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद, तो हो सके तो मन में विष्णु भगवान का नाम जपते रहिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहिए। जब पूजन वगैरह भी करिए तो आप ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते रहिए। उसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सफला एकादशी व्रत कथा पढ़िए। उसके बाद श्री भगवान विष्णु की चालीसा हो आपके पास तो चालीसा पढ़ लीजिए। लक्ष्मी जी की आरती कर लीजिए, विष्णु जी की आरती कर लीजिए और जो भी भोग लगाइए उसमें तुलसी दल को अवश्य शामिल करिए और बाद में अंत में क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। बस इतना ही पूजन करना। जितने सिंपल तरीके से हम पूजन कर सके उतना अच्छा, आप उसमें गलती होने की संभावना कम रहती है। तो इस तरह से नॉर्मली आप पूजन कर लीजिए। इस तरह से पूजन हो गया। उसके बाद जो है अब आइए देख लेते हैं सफला एकादशी के दिन हमें किस नियम का जरूर पालन करना चाहिए। हम लोग सफला एकादशी के दिन सब लोग तुलसी दल हर चीज़ में विष्णु भगवान की पूजा में शामिल किया जाता है। कुछ भोग लगाते हैं तब भी हम तुलसी दल शामिल करते हैं, लेकिन तुलसी जी को उस दिन भूल से भी तोड़ना नहीं चाहिए। आप तोड़ते हैं तो जितना आप पुण्य नहीं करते उससे ज़्यादा आप पाप के भागीदार होते, तो उस दिन तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको आपके घर में पेड़ वगैरह है, जो तुलसी जी का पौधा है वो झड़ गई हैं, तो आप उसको उठा के भले धुल के समर्पित कर दीजिए। नहीं भी धुलेंगे तो गंगा जल छिड़क के आप समर्पित कर दीजिए। गंगा जल भी नहीं चाहिए तो वैसे भी आप समर्पित कर सकते हैं। हल्का सा पत्ती को पोंछ दीजिए, हो गया। लेकिन उस दिन तुलसी माता को तोड़ना नहीं चाहिए। उनके पेड़ से आपको पत्ती नहीं, तो उनके पौधे से आपको पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इस दिन किसी भी पेड़ या पौधे से फूल पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा पाप लगता है। एकादशी के दिन तोड़ते हैं तो तुलसी माता के पौधे में इस दिन जल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि उस दिन तुलसी माता का व्रत रहता है और उनका व्रत खंडित होता है। तो यदि वो एकादशी का व्रत रहता है तो हमें उनका व्रत खंडित नहीं करना चाहिए। तो इस दिन तुलसी पत्ते नहीं तोड़, एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख लीजिए। फूल वगैरह आप पहले ही ला के, देखिए फूल वगैरह बासी नहीं होता, तुलसी दल बासी नहीं होता। ये सब भगवान को चढ़ाने की चीज़ें हमेशा शुद्ध रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं। तो आप ले आइए और एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए कि पाप ना लगे। पुण्य तो कम ही कर पाते हैं, ऊपर से पाप अलग से ले लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ले लीजिए, पहले से ही तोड़ के रख लीजिए और भगवान को समर्पित कर दीजिए। आइए अब देख लेते हैं तुलसी माता का पूजन कैसे करना है। तुलसी माता के पास ऐसा कौन सा उपाय हम उस दिन कर सकते हैं कि जो हमारी सारी मनोकामना पूरी होती है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। जो हम एकादशी का व्रत करेंगे उसका पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, क्योंकि पारण हमेशा मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि हम सारा दिन व्रत रखते हैं। उसके बाद पारण कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। जो सफला एकादशी के व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है वो 27 दिसंबर को है। सुबह 7:17 से लेकर सुबह 9:16 पर 16 मिनट तक यह मुहूर्त है। तो आप आराम से 1-1.5 घंटे का टाइम है। 7:17 से लेकर सुबह 9:16 तक है। तो आप आराम से पारण कर सकते हैं 1-1.5 घंटे के समय में। 7:17 से लेकर सुबह 9:16 तक रहेगा। और जो द्वादशी तिथि समाप्त होगी वो 28 दिसंबर को दूसरे दिन सुबह 2:26 पर समाप्त होगी। तो ये सारे हो गए कि कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। अब देख लेते हैं कि तुलसी माता का पूजन इस दिन कैसे करना है जिससे कि हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। आइए देखते हैं। आपको तुलसी माता का पूजन करने के लिए तुलसी माता के क्यारे के आसपास आपको अच्छे से सफाई कर देनी चाहिए
और उसके बाद तुलसी माता को हो सके तो लाल चुनरी या कोई लाल वस्त्र तो आपको लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। उसके बाद धूप बत्ती दिखा दीजिए, घी, और थोड़ा दूर से ही चुनरी उड़ाइए, एकदम मतलब पत्ती वत्ती स्पर्श ना हो तो चल जाएगा, हल्का दूर से उड़ा दीजिए। और तुलसी माता की जो है घी का दीपक जला दीजिए। उसके बाद 11 या 21 बार तुलसी माता की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। फिर तुलसी चालीसा का पाठ करिए, तुलसी आरती करिए, तुलसी माता जी को फल, मिठाई, खीर जो भी हो आपके पास वो भोग लगा दीजिए। कोई मिठाई हो वो भोग लगा दीजिए, खीर बना लीजिए, आप उसका भोग लगा दीजिए। कहते हैं तुलसी माता के पास यदि हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप जो है उनको चंदन लगा दीजिए, कुमकुम हो गया, रोली हो गया, हल्दी हो गया, तो ये सब आप लगा दीजिए उनको। इस तरह से आप तुलसी माता का विधि विधान से पूजन कर लीजिए। और उसके बाद तुलसी चालीसा, तुलसी आरती का भी पाठ अवश्य करिएगा। अब आइए देखते हैं तुलसी माता के पास ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारी सभी मनोकामना पूरी हो। तुलसी माता के पास पहली बात तो घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और दीपक लगाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र का जाप करना बहुत ही अधिक फलदायी रहता है। ये धन संबंधी हमारी जो भी समस्या होती है, आर्थिक समस्या जो होती है, उसको दूर करने में मदद मिलती है। तो घी का दीपक तो हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी अवश्य कर लेंगे। कहते हैं कि सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के आगे भी घी का दीपक जो कि हम प्रज्वलित ही करते थे। और कहा जाता है कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके गीता, श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म का श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो फंसा हुआ पैसा होता है वो हमें बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है। कोई कर्जा, कोई हमसे पैसा उधार लेके चला गया, वापस नहीं कर रहा, तो आप उसके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो कहते हैं भगवान विष्णु को ऋतु फूल जरूर अर्पित करना चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। और सफला एकादशी के दिन कुछ काम है जो बिल्कुल भी हमें नहीं करना। एक तो तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, किसी पेड़ या पौधे से फूल पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, और साथ ही साथ इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते चावल का सेवन करने से दोष लगता है। काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, हो सके तो पूजन करते वक्त में आप पीले वस्त्र धारण कर लें। और क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो हम सबको पता होता है कि व्रत हो ना हो तब भी हमको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। आइए अब जो है गीता के 11वें अध्याय के महात्म का भी श्रवण कर लेते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं, उनमें से एक यहाँ कह रहा हूँ। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके 4 दीवारी द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पर ब्रह्मा के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है।
वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पाया जा सकता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः बिरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाद मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए? कैसे इस भवन से बाहर हुए? इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है? भगवान, कृपा करके इस गांव में रहो। मैं तुम्हारी सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा करूँगा। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उसकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेंगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल आपको छोड़ दिया है। द्विजोतम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है? इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान ना सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से लाने के लिए गया।
परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्टात्मा, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया? तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से ही मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें तो निसंदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, शक्ति होते हुए भी जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गांवों की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं की। इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवस्थ था, किंतु ने मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए उस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विजश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों प्राणियों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए
चतुर्भुज स्वरूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, चार भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व के प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। तुम अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्वरूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानंद संदेह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा किसी दूसरे साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं। यह कहकर वह सब के सब श्री विष्णु के परम धाम को चले गए। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वह दिनों हुई उसके महात्म से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य की कथा सुनाई है। इसके श्रवण मास से ही महान पातकों का नाश हो जाता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से 11वें अध्याय के महात्म का यहीं समाप्त होता है। 11वां अध्याय का महात्म यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब विष्णु जी की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता।
ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे और उनके जीवन में खुशियों को भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।